नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए आपने जानते हैं जिस तरह से वुमेन पुलिस स्टेशन, यानी जिसे पहले वुमेन सेल कहा जाता था, अब वुमेन पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जो गांधीनगर में है। उसी के चलते कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो बताना चाहेंगे एडीजीपी जो है आनंद जैन की ओर से यहाँ पर पिंक पेट्रोल गाड़ी की जो हरी झंडी दिखाई गई और आपको हर चौक चौराहे में वो गाड़ी जो महिला पुलिस अधिकारियों से लेस होती है, महिला पुलिसकर्मी से लेस होती है, आपको देखने को मिलती है। वहीं पर अगर बात करें अब टू व्हीलर, वो 4 पहिया वाहन था, अब वो टू व्हीलर यानी स्कूटी, पिंक स्कूटीज भी आपको बाजारों की छोटी छोटी गलियों में यानी कि चलते हुए दिखेगी। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम चल रहा है उसको कम करने के लिए, उन्हें समय पर सुविधा प्राप्त करने के लिए, उन्हें मदद प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। इन्हीं सारे विषयों में हमारे साथ जुड़ चुकी है इस समय वुमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज मनदीप कौर जी। ये आसान काम नहीं है जनाब। इस समय जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी यानी कि पिंक पेट्रोल स्कूटी की हैं जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर उससे भी बड़ी बात है कि अगर हम घर में हैं, घर संभालना कितना एक महिला के लिए परेशानी का सबब है, कितनी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। पर जो इस समय इंचार्ज है मनदीप जी, आप खुद सोचिए कितना चैलेंजिंग होगा जब भी कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा या महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न का मामला होगा, इवटीजिंग का मामला होगा। इन सारे मामलों को बड़ी ही संवेदनशील और बड़ी ही डिसिप्लिन वे से उन्हें हल करना कहीं ना कहीं ये कहेंगे ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। तो मनदीप जी जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तो ये जनता कहती है, हम अपने अनुभव पर नहीं कह रही हैं, ये जनता कह रही हैं कि बड़ा ही अच्छा कार्य कर रही हैं। लोग आते हैं दुखी होकर, कईयों को हमने देखा है हंसते हंसते जहाँ से जाते हैं, यानी इनका काम है घर को बसाना। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे किस संदर्भ में हमें वुमेन पुलिस स्टेशन आना है, कौन से केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं और क्या काम है वुमेन पुलिस स्टेशन का एक महिला को लेकर। चलिए मनदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मनदीप जी, पहले 4 व्हीलर थे, जो गाड़ी थी पिंक पेट्रोल, अब 2 व्हीलर का भी किया कि कहीं ना कहीं बड़े वाहन जो है गलियों में, बाज़ारों के, आप देखा शहरी छोटी छोटी गलियां होती हैं वहाँ मुश्किल होती है, अब 2 व्हीलर भी है। तो कितना महिलाओं के लिए ये सुविधाजनक हो रहा है? रश्मि जी, लेडीज़ के लिए ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा बिकॉज़ 4 व्हीलर हर जगह नहीं पहुंच सकता है। सो पिंक पेट्रोल वैन ऑल्दो बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां पे भी फीमेल्स की क्राउड रहती है, कॉलेजेस में, रेलवे स्टेशन या मार्केट्स में, वहाँ पे पिंक पेट्रोल वैन ऑलरेडी काम कर रही है 2 शिफ्ट्स में। लेकिन सिटी में आपको पता है बहुत सारी ऐसी तंग गलियाँ हैं, बड़ी नैरो ऐसी स्पेस हैं जहाँ तक 4 व्हीलर नहीं जा सकता। सो लास्ट पॉइंट तक फीमेल्स को हेल्प करने के लिए ये पिंक पेट्रोल स्कूटीज़ लॉन्च की गई हैं। जी, हमने देखा कि जब भी पिंक, लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं जब गाड़ी थी हम भी कहीं जाते हैं, एकदम से नज़र उड़ती है कि ये पिंक पेट्रोल है महिलाओं के लिए, और महिलाएं भी बड़ी खुशियाँ देखती हैं। हाँ जी, और स्कूटी में जब चलती हैं मुड़ मुड़ के लोग देखते हैं, यानी महिलाएं जो, उन्हें भी, बच्चियों को भी होता है कि हाँ हमारे लिए अब टेंशन नहीं, क्योंकि कई बार होता है हेजिटेशन होती है एक मेल मेंबर को। तो ये कितना यानी कि महिलाओं के लिए एक अच्छा स्टेप जो उठाया जा रहा है कि कोई परेशानी में खुल कर कह सकेंगे। इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि फीमेल्स के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेफ्टी की फीलिंग उनके अंदर आए। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि एक मेल के साथ वो शायद अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में दे मे हेजिटेट। तो जब पिंक पेट्रोल वैन है, पिंक पेट्रोल स्कूटियाँ हैं जो होली सोली फीमेल्स उनको ऑपरेट कर रही हैं, सो फीमेल्स बहुत कंफर्टेबली आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं। जब से ये हमारी 2 व्हीलर्स लॉन्च हुई हैं, हमने 1-2 लेडीज़ को इसमें रेस्क्यू भी किया है। हाँ जी, तो ये एक अच्छा, यानी अब मनचलों की खैर नहीं, ये समझ जाइए भाई, मनचलों की खैर नहीं, जो कहीं ना कहीं कॉलेजेस के बाहर, स्कूलों के बाहर इवटीजिंग करते हैं, कहीं ना कहीं फिक्रे जड़ते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। बिल्कुल, अब उनको थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। बिल्कुल, अब चलेगा नहीं है। बिल्कुल। और बच्चियों को भी मैं यही अपील करना चाहूँगी, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई ईवटीजिंग का इशू है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, तो जहाँ पे भी आपको पिंक पेट्रोल की टीम नज़र आती है, आप उनको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। और अगर हमारी टीम आपके आसपास नहीं है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है दैट इज़ 9906310101, ये 24/7 अवेलेबल है। और आप इस नंबर पे भी कंप्लेंट करके, इवन आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हम तक पहुंचा सकते हैं। मनदीप जी, विमेन सेल की इंचार्ज होना इट्स नॉट अ ईजी जॉब, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक परिवार महिला चलाती है, सदस्य हेड करती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं। इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होना कितना चैलेंजिंग जॉब है?
चैलेंजिंग तो है ऑब्वियसली क्योंकि फैमिलीज़ के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, एक हस्बैंड वाइफ जब उनके बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनको सॉर्ट करके, उनको रिकॉन्सिलेशन करके दोबारा उनको बसने वाली सिचुएशन में लाना इज़ एक्चुअली अ चैलेंजिंग जॉब। लेकिन एट द एंड जब वो उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जब वो यहाँ से खुशी खुशी जाते हैं, तो हमें भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहती है कि हमने जो मेहनत की, हमने जो एफर्ट्स लगाए वो सक्सेसफुल हुए। बिल्कुल। मनदीप जी, किस कब महिला को पुलिस स्टेशन, वीमेन पुलिस स्टेशन आना चाहिए, यानी किस तरह के केसेस हो, किस तरह का उनके साथ व्यवहार हो तो उन्हें पुलिस से, क्योंकि कई बार लोगों को भी अवगत नहीं है, महिलाओं को खास करके, कि किस केस में हमें पुलिस स्टेशन जाना है और किस केस में हमें वीमेन पुलिस स्टेशन जाना है। रश्मि जी, विमेन पुलिस स्टेशन में विमेन रिलेटेड हर तरीके का जो क्राइम है, विमेन से एसोसिएटेड जो भी क्राइम है, वो सारे ही केसेस यहाँ पे देखे जाते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों, सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग, किसी भी तरीके का ऐसा मैटर जो किसी फीमेल के लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है, हम हर तरीके के मैटर्स जो हैं यहाँ पे सुनते हैं। बिल्कुल। मनदीप जी, काफ़ी समय से हम भी विमेन सेल में आ रहे, जब हम यहाँ की इंचार्ज अनीता कत्ल मैम थी, वो भी आपकी तरह बड़ा ही डेडिकेशन से काम करती थी। लोग यहाँ दुखी होकर आते थे, खुश होकर जाते कि दोनों पक्षों का सुनती थी। मेन क्या रहता है, फोकस किस चीज़ पर रहता है? क्योंकि कई लोगों की ये भी धारणा आती है, हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में, हमारा सामान हमें मिल जाएगा, या तलाक हो गई, हम एक पुलिस स्टेशन में जाएंगे, हमारी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या फोकस किस चीज़ पर रहता है पुलिस स्टेशन में? देखिए, हमारा पहली प्रायोरिटी जो हमारी रहती है वो यही है कि हम रिकॉन्सिलेशन करके किसी का घर बसाएं। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हस्बैंड वाइफ के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर करके हम उनको रिकॉन्सिलेशन की तरफ ले जाएं। लेकिन हर एक केस रिकॉन्सिलेशन की तरफ नहीं भी जाता है, बिकॉज सपोज अगर किसी लेडी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है, वायलेंस हुआ है, तो इन दैट सिनेरियो वी गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। लेकिन जहाँ तक आप ये बता रहे हैं वो हमारे पुलिस की पावर नहीं है, हम ऑथराइज नहीं हैं किसी का सेपरेशन कराने के लिए। ये सब उस सब के लिए हम यही एडवाइस करते हैं कि वो कोर्ट में जाएं। कई बार ऐसी चीज़ें हमारे हम ना अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता था कि पुलिस स्टेशन में बाहर, यानी कि वही चीज़ कह रही हूँ कि लोगों को जो कॉन्सेप्ट है माइंड में वो क्लियर करना है कि पुलिस ना ही किसी को दहेज दिलवा सकती है, ना ही पुलिस तलाक दिलवा सकती है, डाइवोर्स। यानी आप कोशिश करते हैं कि दो घरों को बसाया जाए, मिलाया जाए। अगर नहीं होता, लास्ट ऑप्शन रहता है कि आप कोर्ट में जाकर लास्ट ऑप्शन यही है कि वो कोर्ट में अपने राइट के लिए फाइट कर सकते हैं। उनको मेंटेनेंस चाहिए, या अगर वो सेपरेशन चाहते हैं तो उन सब के लिए दे हैव टू मूव टू द कोर्ट। ये हम पुलिस इज़ नॉट अथराइज्ड फॉर दिस। मनदीप जी, हम जब से आप आई हैं, लगभग आप पीछे देख रहे हैं हमारे के 17 फरवरी 2024 से आई हैं, हमने देखा जैसे भी कहीं भी आप हो रही होती हैं, आपके चेहरे पर एक स्माइल रहती है। कोई भी ज़रा भी शिकन नहीं देखी कि आपको काम का प्रेशर है या इतने केस आते हैं, आप परेशान हैं, यानी वो हड़बड़ी आपके हमने नहीं देखी है। ये कहाँ, क्या है आपके अंदर ऐसा? ये स्माइलिंग फेस है, ये तो हमने बड़े बड़े नेताओं का देखा स्माइलिंग में। ये एक आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका शायद मेरे पास भी आंसर नहीं है, बट थैंक यू सो मच। मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लूँगी आपकी तरफ से। आपको हमेशा हमने इतने बड़े, यानी वीमेन पुलिस स्टेशन जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई केसेस आए रहते हैं, और स्माइल करना, ये इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। जी। क्या कहना चाहेंगी हमारी बहनों को, बेटियों को? क्योंकि आजकल अगर बात करें ना, ये एक कड़वा सच होगा, शायद किसी को बुरा भी लगा, मनदीप जी, पेशेंस की कमी है, मानते हैं इस चीज़ को? ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है कि कई बारी हमारे पास ऐसे मैटर्स भी आए हैं जब हमने 1-2 बार उनकी काउंसलिंग की है हस्बैंड वाइफ की, तो वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, ये कह के कि उस टाइम मैंने गुस्से में कंप्लेंट कर दी थी। सो ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस ना होने की वजह से हम जल्दी हीट ऑफ द मोमेंट में हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, जिसके लिए हमें बाद में कई बार रिग्रेट भी करना पड़ता है। सो पेशेंस भी एक मेजर रीज़न है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब काउंसलिंग्स की जाएं, उनको थोड़ा टाइम दिया जाए, तो अपने आप उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है और घर बस भी जाते हैं। बिल्कुल। तो मीन्स कि मेन फोकस जो रहता है आपका घर बसाने पर। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ जी। इतनी खुशी होती है जब आपके वहाँ कोई शिकायत लेकर आता है और आप उसे फिर से उन्हें एक करके भेजते हैं, तो कितना मन को सुकून मिलता है। नहीं, बहुत सुकून मिलता है, हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हमने जब कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया तो हम उस मैटर को यहाँ क्लोज़ कर देते हैं, हम उनका फॉलो अप भी रखते हैं।
आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 और 15 डेज़ हम उनको 2-3 बार बुलाते हैं फॉलो अप के लिए, सो दैट वी कैन बी इंश्योर्ड ऑन आवर एंड कि हमने जो कॉम्प्रोमाइज़ कराया था एक्चुअल में वो अभी सही से अच्छे से रह रहे हैं। एक आखिरी सवाल मनदीप जी, कई महिलाएं, कई बहन बेटियां ऐसी भी होती हैं उनके साथ प्रताड़ना होती रहती है, पर वो वीमेन सेल यानी वुमेन पुलिस स्टेशन में आने से भी डरती हैं, यानी दूसरे पुलिस स्टेशन यानी वीमेन पुलिस स्टेशन से आने से डरती हैं, पता नहीं क्या होगा वहाँ, क्या परेशान, और आने वाले समय में ऐसा होता है एक बड़ी घटना बनकर सामने आती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से उन सभी लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में एक जो नोशन है कि पुलिस स्टेशन जाना एक टैबू समझा जाता है, लोग इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी परेशानी है आप हमारे पास आएँ। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि आप हम तक नहीं पहुँच पाएंगे कुछ या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपके लिए हर्डल का काम करते हैं, तो आपका जो मैंने हेल्पलाइन नंबर हमारा पहले भी आपके माध्यम से बताया है 9906310101, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं और पुलिस हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। जी धन्यवाद मनदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ विमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज मनदीप कौर जी। देखिए सारी बातें आप तक लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एक एस्पेक्ट ये भी है, क्योंकि हम सच कहने से डरते नहीं हैं, ना ही झुकते हैं। सवाल ये कि आजकल युवा युवतियों में पेशेंस की कमी है, जिसके चलते छोटी सी बात बड़ी बन जाती है और पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है। कोशिश करिए, अपनी बहन बेटियों भाइयों से भी कहेंगे, कोशिश करिए आपके घर के मसले चार दीवारी के अंदर ही यानी कि सुलझ जाए, उन्हें बाहर ना आना पड़े। हाँ ये भी कहेंगे कि महिलाएं कई बार ऐसा भी होता है प्रताड़ित होती रहती हैं, उन्हें माँ बाप भी कहते हैं ससुराल में रहना तूने, तेरा घर ही यही है, तो शादी कर आइए, डोली में आइए, अर्थी में जाइए। इस धारणा से बाहर निकलना होगा। अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठाता है, अगर आपके साथ कोई गलत करता है, तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं आवाज़ उठाएंगी ना जाने कितनी बहन बेटियाँ इसी तरह से गुमनामी के अंधेरे में या तो गुम हो जाएंगी या आत्मदाह का रास्ता अपनाएंगी। तो ऐसी चीज़ों के गलत होता है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। खुद गलत मत करिए, पर हाँ अगर आपके साथ गलत होता है तो आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपके लिए वुमेन पुलिस स्टेशन जो बने हुए हैं, आप अपनी शिकायत लेकर आ सकती हैं, आप अपनी परेशानी यहाँ कर बता सकती हैं। ये मत सोचिए कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, जब आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी मदद कौन करेगा। तो सारे पहलुओं पर नज़र रखते ज़रूर कहेंगे कि विमेन पुलिस स्टेशन का काम ये है कि दो परिवारों को जोड़ना, तोड़ना काम नहीं है। ना ही ये कोर्ट का काम करेंगे, ना ही ये तलाक दिलवा सकते हैं, ना ही समान। हाँ आपके जहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा है उसको लेकर ये पुलिस आपका केस दर्ज करेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। तो प्लीज़ अपनी जनता से, अपनी बहनों से ये भी निवेदन करते हैं कि एक माध्यम है वुमेन पुलिस स्टेशन, ताकि आपके साथ अगर गलत हो आपको आपका हक मिले, आपके साथ इंसाफ हो सके। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये उन बहन बेटियों तक भी पहुँचे जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में है, आगे पीछे है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। और कम से कम हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अगर उनके साथ गलत होता है वो कम से कम अप्रोच तो कर सकें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।